महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जीवन ईश्वर द्वारा बनाई गई एक अनमोल तोहफा है। इस जीवन को व्यर्थ की बातों में नष्ट ना करो। जीवन का उद्देश्य लोगों का उपकार करने में लगाओ। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखते हुए जीवन को एक सफल, खूबसूरत आशीर्वाद बनाओ। मेरे बच्चे, दुनिया में अनेकों समस्याएं आएगी। इन समस्याओं को तुम अकेले नहीं झेल पाओगे। इसके लिए तुम्हें कुछ लोगों की मदद लेनी होगी, क्योंकि समस्याएं सदैव नए परिवर्तन की ओर संकेत करती हैं। हर सुबह एक समान नहीं होता है। हर दिन जीवन में कुछ नया परिवर्तन होते रहता है। किसी दिन तुम परिश्रम करके चैन की नींद सो गए, तो किसी दिन बेचैनी से पूरी रात काट दोगे। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नए सफ़र के लिए, क्योंकि परिवर्तन शुरू हो चुका है। इन परिवर्तनों में तुम्हारा सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के काम अधूरे ही रहते हैं। जिस काम को तुम 10 दिन में करोगे, यदि सहयोग मिल गया लोगों का, तो तुम वही काम तुम 2 दिन में कर लोगे। इसलिए लोगों को अपने करीब लाओ। मेरे बच्चे, इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं, भी नहीं। प्यार इंसान को मजबूत भी बनाते हैं और नफरत इंसान को शैतान भी बनाते हैं। इसलिए यदि किसी से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना सीखो, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब वही होता है जो माफ़ कर आगे निकलता है। और जीवन का हर सुख तभी है जब आपका शरीर निरोग रहे। आपका व्यवहार, आपकी वाणी और विचार व्यक्ति की भावनाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए यदि किसी से व्यवहार करते हो तो अच्छा करें। किसी से बातें करते हैं तो वाणी को खूबसूरत रखें, और यदि किसी से विचार करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो उसे अपनी ओर जान निछावर कर दें। नफरत को तिजोरी में बंद कर चाबी दरिया में फेंक दें। भले ही आपके शत्रु इस सफ़र में अनेकों बनेंगे, परंतु आपको सतर्क रहना है, क्योंकि चालाक शत्रु बेवकूफ़ शत्रु से ज़्यादा होशियार होते हैं और कामयाब भी। प्रेम से किया हुआ कोई भी कार्य बहुत दूर तक साथ चलती है और कामयाब होती है।
वही नफरत और अहंकार से किया हुआ काम बेकार और अधमरा सा साबित होता है। मेरे बच्चे, तुम में एक खास बात है। खास बात यह है कि तुम अपने दुश्मन से भी प्यार करते हो, चाहे वो तुम्हारा लाख बुरा चाहे। तुम अपने दुश्मन से कुछ न कुछ नया सीखते हो, क्योंकि हर बुराई में कुछ अच्छी बातें छिपी होती है और यह बात तुम भली भांति जानते हो। दुश्मन तुम्हें तुम्हारी दुश्मनी को बार बार याद दिलाते हैं, जैसे उनका कहना हो कि तुम्हारा होमवर्क हुआ कि नहीं, और आप अपने होमवर्क को बहुत अच्छी तरह से निभाते हो, करते हो। मेरे बच्चे, ज़िंदगी के सफ़र में तुम्हें अनेकों कठिनाइयाँ भी मिलेगी, किंतु तुम्हें इनसे डरकर भागना नहीं है, बल्कि इनका डटकर मुकाबला करना है। मेरे बच्चे, पछतावा बीते हुए कल को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती है। इसलिए तुम्हें वर्तमान का आनंद लेकर जीवन को आगे और सुखमय बनाना होगा। तुम्हें ही एक नई सफ़र पर निकलना होगा, क्योंकि परिवर्तन शुरू हो चुका है। माना कि वक्त अभी सता रहा है, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हें कुछ नया चीज़ सिखा भी तो रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बेहद प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ रहूँगा। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते हैं, बल्कि उन चीज़ों को वह अलग ही तरीके से करते हैं। इसलिए वह हमेशा सफल होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें ही परिवर्तन को अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें परिवर्तन बेहद पसंद है। तुम भी हर रोज़ परिवर्तन को पसंद करते हो। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, रफ्तार दुगुनी हो जाती है जब जिंदगी को डर पर लग जाती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, विश्वास और ईमानदारी इंसान की अमूल धरोहर है। लक्ष्य को प्राप्त करने में आनंद नहीं है, किंतु मेरे बच्चे, आनंद तो लक्ष्य के लिए प्रयास करने में है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मेहनत से कभी नहीं घबराते हो। तुम्हारे लिए तो असफलता में भी कुछ है और सफलता में भी कुछ है। तुम दोनों स्थिति में कुछ नया ढूंढ ही लेते हो। इसलिए तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जैसा कि मैं पहले कहा था कि तुम अनोखे हो। तुम्हारा जीवन अमूल्य है, तुम्हारे गुण मूल्यवान हैं। तुमसे अनेकों परिवर्तन की शुरुआत होगी, जिसे असंख्य लोग अपनाएंगे और तुम्हारा धन्यवाद करेंगे।
तुम जिस काम में भी मन लगाकर कार्य करोगे वह तुम्हारे लिए, पूरे संसार के लिए बेहतर परिणाम होंगे और इतिहास में दर्ज होंगे, जिसे कई सदियों तक तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में असफलता से मत घबराना, यह तो आनी ही है। समस्या के बिना जीवन की सुंदरता नहीं है। कहते हैं जहाँ सूरज की किरणें हैं वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम से परिवर्तन हो वहीं परिवार होता है। मेरे बच्चे, मंजिल में पहुँचने से पहले रास्ते थकान और हिम्मत तोड़ने वाले होंगे, पर तुम हिम्मत हार कर बैठ मत जाना, क्योंकि तुमसे ही परिवर्तन शुरू है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।